हेलो व्यूअर्स, दिस इज अदील अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अलजेब्रा। ये जो टॉपिक है ये बहुत अहम है एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। अभी STHP जैसे NTHP या STS जैसे एग्ज़ाम या स्कॉलरशिप्स है उनके हिसाब से ये जो अलजेब्रा है दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और अलजेब्रा क्या होती है एंड देन उसके हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं या उसके अंदर क्या होता है, एडिशन कैसे होती है, एक्सप्रेशंस की इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, या वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, ऐसे जो टर्म हैं वो क्या होते हैं, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब STHP जैसे NTHP ये तो मेन टॉपिक उसका है ही है, मतलब इसका जो क्वेश्चंस है ना अलजेब्रा के वो आते ही आते हैं STHP NTHP के हिसाब से। तो देख लेते हैं कि अलजेब्रा होती क्या है एंड देन आगे इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रा क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, मतलब कि ये हमारे पास सॉल्व एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस को क्या करती है? सॉल्व करती है टू फाइंड अननोन वैल्यूज। अब एक तो क्या है, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस को क्या करती है? सॉल्व करती है। एंड देन क्या होता है यहाँ उसमें से क्या करती है? फाइंड अननोन वैल्यूज। हमारे पास क्या है? अननोन वैल्यूज दी जाती हैं, लेट्स सपोज x y z, ये फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं? इसी को अलजेब्रा यूज करके वो x या y या z की वैल्यू हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। और इसी में चीजें ये इस्तेमाल होती हैं। एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि भाई एक्सप्रेशन है, इसमें ये दो एक्सप्रेशन है, इनको ऐड कर दो, या लाइक टर्म अलग करो, अनलाइक टर्म अलग करो। तो ये जो चीजें हैं ये सारी हम क्या है? अलजेब्रा में पढ़ते हैं। या सिंप्लीफिकेशन आ जाए, आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, तो ये क्या होती है? ये सारी चीजें देखते हैं, ये सारे अलजेब्रा में होती हैं। अब देखो यहाँ पर अलजेब्रा में मेनली क्या होती हैं? इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। क्या है? इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। इसमें फर्क क्या होता है ये थोड़ा सा देख लो। इक्वेशन जो होती है, इक्वेशंस वो होती है जिसमें इक्वल साइन आए। क्या आए? इक्वल की साइन आ जाए। एक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल की साइन आ जाए, यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी अगर यहां पर इक्वल की साइन ना हो। अगर इक्वल की साइन है तो ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन है। अब देखो ये एक हमारे पास 4x + 7, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल की साइन नहीं है, यानी एक्सप्रेशंस डू नॉट हैव एनी इक्वल साइन। इनके पास हमारे पास इक्वल साइन नहीं होती, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसमें इक्वल साइन है, देयरफॉर इट इज इक्वेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब इक्वेशन दूसरी भी लेट्स सपोज 3x + 7x -9 = 0। अब देखो 3x + 7x - 9 = 0, ये हमारे पास एक दो टर्म की इक्वेशन है क्योंकि इक्वल साइन है। अगर यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y - 9, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है। उसके बाद हमारे पास देखो इन्हीं एक्सप्रेशंस इक्वेशंस में आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे पास सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी। क्या? अननोन क्वांटिटी। अब हमारे पास अननोन क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट सिंबल्स आर नोन, दो सिंबल्स आर नोन एज वेरिएबल्स लाइक A, B, C या X, Y, Z या एनी क्वांटिटी अगर आ जाए आपके पास, उसके बदले आप एक सिंबल इस्तेमाल कर रहे हो, दैट सिंबल इज नोन एज वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल मींस चेंजेबल, वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? नंबर्स एसोसिएटेड और मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि एसोसिएटेड या मल्टीप्लाइड विथ क्या हो? वेरिएबल हो, दैट नंबर्स आर नोन एज कोएफिशिएंट्स। लाइक देखो यहाँ पर 2x, 5x, 7x, तो यहाँ पर जो 2, 5 या 7 है ये सारे x के साथ हैं, तो ये x के साथ है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड व्हाट? वेरिएबल, सॉरी कोएफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इनको? कोएफिशिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ होते हैं। अब देखो नीचे एक और टर्म है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? एनी फिक्स्ड वैल्यू। क्या? एनी फिक्स्ड वैल्यू लाइक 2, 7, 5, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू आ जाए आपके पास दैट इज कांस्टेंट। 2, 5, 7 जैसे कि यहाँ पर नंबर है, अब 7 कहीं भी ले जाओ आप,
7 चेंज नहीं होगा, इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। किसी भी बंदे से पूछोगे व्हाट इज दिस, अगर कोई भी मैं यहाँ पर लेट्स सपोज ये लिखूं, अगर कोई भी पूछोगे किसी भी बंदे के को तो ये क्या कहेगा, दिस इज 7। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूं तो क्या कहेगा, दिस इज 10, क्योंकि सिंबल किसकी है, 10 की है, और ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। कभी भी ये 10 11 नहीं बन जाएगा, कभी भी ये 10 हमारे पास 12 13 नहीं बन जाएगा, ये एक फिक्स्ड है तो है। तो इस जो भी फिक्स्ड वैल्यूज आती हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज या फिक्स्ड नंबर्स क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं कांस्टेंट। और आगे हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एंड देन हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होता है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि वहां पर देखे एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या फर्क था, यहाँ पर क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ किनका, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड देन हमारे पास कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स। कॉम्बिनेशन किसका, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, बट वो क्या हो, कनेक्टेड टू द फंडामेंटल ऑपरेशंस, कनेक्टेड टू द फंडामेंटल ऑपरेशन। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे पास क्या होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है। मतलब के वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स आ जाएं बट कनेक्टेड हो किससे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ, तो वो क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक रूल ये है कि यहाँ पर देयर शुड नॉट बी एन इक्वल साइन, क्योंकि फिर वो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब देखो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब इन एक्सप्रेशन में देखते हैं कि x के साथ, यानी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ऐसा ही है क्योंकि ये हमारे पास अननोन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके साथ हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पर ये कोएफिशिएंट भी है, ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट, ये हमारे पास वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, एंड देन ये भी कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू, इसके बाद देखो कनेक्टेड है फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ, क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ। यहां पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यानी साइंस भी मौजूद है। तो ये क्या है, ये एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी, क्या बनेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा मिसाल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 4x प्लस 3y माइनस 9, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, देन हमारे पास 2y प्लस 3z माइनस रेडिकल 2, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नंबर 3 पे देख लेते हैं 9z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 3y प्लस 2। अब देखो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कनेक्टेड है विद साइंस, एंड यहाँ पर मौजूद है कोएफिशिएंट्स भी, कांस्टेंट्स भी। अब हमारे पास है टर्म, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। टर्म देख लेते हैं, टर्म होता क्या है। अब टर्म क्या है हमारे पास, इट इज अ सिंगल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल पार्ट होता है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सही है। एंड दैट इज सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बात याद रख लेना कि भाई ये जो सब्ट्रैक्ट, ये क्या है, सेपरेटेड होते हैं किससे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। मतलब के टर्म गिनते जाएंगे, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर वो टर्म मल्टीप्लाई हुआ है या अगर वो डिवाइड में है तो एक ही टर्म गिनेंगे। अगर प्लस एंड माइनस से सेपरेट हुआ है देन हम क्या है, उनकी गिनती बढ़ाते जाएंगे। अब हमारे पास देखो ये एक एग्जांपल है, 5x प्लस 7x माइनस 9, ये एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स। क्या है, इस एक्सप्रेशन के पास 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 5x एक टर्म, फिर प्लस आया, ये क्या है, सेपरेट हो गया, 7x दूसरा टर्म, फिर माइनस 9 माइनस आ गया, मतलब प्लस एंड माइनस को देखेंगे फिर टर्म गिनेंगे। एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये है, तीसरा हमारे पास ये टर्म हो गया। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स। एंड देन देयर इज नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स है। यहाँ पर देखो सेम अगर वेरिएबल आ जाए ना तो वो टर्म एक बन जाता है। देखो 12 में से 5 गया, हमारे पास कितना बचेगा,
7, तो 7x एक टर्म बन गया, यानी ये सारा एक टर्म है, दूसरा ये टर्म है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स कितने हैं? एक्सप्रेशंस हैज 2 टर्म्स, क्योंकि ये वेरिएबल सेम है। जब भी वेरिएबल सेम आए, फिर चाहे वो क्या है, प्लस में हो, प्लस या माइनस में हो, या मल्टीप्लाई में हो, या डिवाइड में, टर्म कितने गिनेंगे? एक ही टर्म गिनेंगे। अगर कोई ऐसे आ जाए 2 डिवाइड बाय x, तो ये भी एक ही टर्म है, क्योंकि ये सेपरेटेड है डिवीजन से। अगर ऐसे आ जाए 2 मल्टीप्लाई x, तो ये भी एक ही टर्म है, क्योंकि ये सेपरेटेड है मल्टीप्लाई से। हाँ, अगर यहाँ पर 2 प्लस x होता तो देयर ये हमारे पास क्या बनता? 2 टर्म्स बनते, क्योंकि प्लस एंड माइनस से सब्ट्रैक्टेड हो, वही टर्म्स अलग अलग गिनने जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इसके टाइप्स आते हैं, लाइक टर्म होते हैं। कौन से? टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल्स, वो टर्म्स जिसके पास वेरिएबल जो है वो सेम हो। यहाँ पर 3x, यहाँ पर 4x, यहाँ पर x, वेरिएबल सेम, तो ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म्स हैं। अब ये हमारे पास अनलाइक टर्म है। अब अनलाइक टर्म हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म, टर्म्स दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। क्या है? डिफरेंट वेरिएबल। देखो 4x, 7xy, 9z, 4y, यहाँ पर x, xy, zy, अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। तो आज के लिए यही अलजेब्रा के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, और आगे जो भी अलजेब्रा के साथ रिलेटेड है वो आगे वीडियोस में हम बताएंगे, क्या है, एक्सरसाइजेस वगैरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।